नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो चलिए आज हमारे हैं फिर आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। आप लोगों को जो पढ़ाई में कोई भी रुकावट ना हो, इसलिए हम एक नए लेक्चर में आ गए हैं। तो लास्ट लेक्चर हम लोग जो देखे थे वो हम देखे थे वेपर प्रेशर स्टार्ट किए। ठीक है, वेपर प्रेशर जो स्टार्ट किए थे उस वेपर प्रेशर में हमने क्या देखा था? वेपर प्रेशर में हमने देखा था जो कंटेनर यदि ओपन होगा, कंटेनर ओपन होगा तो क्या होगा, क्या वेपर क्रिएट होगा या वेपर क्रिएट नहीं होगा। तो कंटेनर यदि ओपन हो रहा था तो बताइए आप लोग, क्या वेपर प्रेशर बन रहा था? नहीं बन रहा था, क्योंकि जो भी वेपर, जो भी ऊपर से कंटेनर ओपन था तो जो भी वेपर हो रहा होना चाहिए था वो वेपर क्या हो गया, ऊपर स्केप कर जा रहा था, इन्वायरमेंट में जा रहा था। ठीक है, आज हम देखते हैं कंटेनर को क्लोज करके। ठीक है, अब देखिए हेडिंग तो वही लगा लीजिए, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर। अब हम क्या करते हैं, कंटेनर को क्लोज कर दिया। ठीक है, ये देखिए कंटेनर को क्लोज करते हैं इस तरह से। ये रहा सरफेस, ये रहा सरफेस का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब क्या किए, यहाँ से जो वेपर प्रेशर जो बनेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो वेपर प्रेशर होगा तो यहाँ देखिए ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल है, इस सरफेस के मॉलिक्यूल पे बताइए जितना यहाँ पे इसका इवेपोरेशन होगा, इसका इवेपोरेशन होगा, इसका इवेपोरेशन होगा, हाँ कि नहीं? एक बात और बताइए, यहाँ पे जितना ये ऊपर की तरफ ध्यान दीजिए, वेपर प्रेशर जो होगा ये ऊपर की तरफ जितना इवेपोरेशन होगा, कंडेंसेशन जितना ही होगा। ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, यही इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। यहाँ पर क्या होगा, इवेपोरेशन ऐसा लिख सकते हैं, रेट ऑफ evaporation is equals to rate of condensation। ठीक है, अब देखिए कंटेनर को क्लोज कर दिए हैं। कंटेनर को क्लोज करने का मतलब हो गया कि इवेपोरेशन यदि होगा तो यदि ऊपर से बंद होगा तो क्या ये वेपर स्केप करेगा? नहीं करेगा। यदि वेपर स्केप नहीं करेगा तो जितना इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा उसी स्पीड में क्या होगा, कंडेंसेशन भी होगा। अब बताइए ये जो वेपोरेशन हुआ है, ये प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, इस प्रेशर को बोलेंगे पी नोड ऑफ ए। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, पी नोड ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर ए। ठीक है, और यहाँ पर ये ले लीजिए, ये है क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर। ठीक है, क्लोज्ड कंटेनर। अब बताइए इसमें हम सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन देखेंगे, क्या देखेंगे बताइए जरा। कंटेनर को क्लोज कर दिए तो यहाँ से जो रेट ऑफ इवेपोरेशन हुआ वही रेट ऑफ कंडेंसेशन हुआ, मतलब जिस स्पीड से इवेपोरेशन होगा उसी स्पीड से कंडेंसेशन भी होगा। मतलब वाष्प जो बना तो फिर वाटर ड्रॉपलेट भी बनेगा। यहाँ पर जो इवेपोरेशन हुआ तो यहाँ पर देखिए ये जो वेपर है, ये वेपर को बोलेंगे पी नोड ऑफ ए, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर ए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस कौन सा है, ए का पार्टिकल है, ए का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन में, पहला वेपर्स गो स्केप होगा, वेपर जो है क्या स्केप करेगा, तो नहीं होगा, नहीं करेगा तो क्या लिखेंगे, वेपर्स, वेपर्स कैन नॉट स्केप। देखिए जरा नोट करते जाइएगा, क्या लिखेंगे, वेपर्स कैन नॉट स्केप। ठीक है, वेपर्स कैन नॉट स्केप। सेकेंड ऑब्जर्वेशन जरा बताइए देख करके क्या कहेंगे। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये था लिक्विड, लिक्विड का इवेपोरेशन हुआ। लिक्विड का इवेपोरेशन कैसा हम लिख सकते हैं, लिक्विड का इवेपोरेशन होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, वेपर्स। अब फिर से इसका कंडेंसेशन होगा तो लिक्विड, ऐसा कर सकते हैं, लिक्विड का इवेपोरेशन हुआ इसको हम कहेंगे इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। लिक्विड का यदि इवेपोरेशन हुआ तो ये वेपर्स बना। अब वेपर्स का अगेन कंडेंसेशन हो गया
कंडेंसेशन, कंडेंसेशन होगा तो ये अगेन क्या होगा, लिक्विड बनेगा। क्लियर है, लिक्विड का इवेपोरेशन हुआ तो वेपर्स बनेगा, और वेपर्स का कंडेंसेशन होगा तो फिर से ये लिक्विड बनेगा। यहाँ पे देखिए ये इक्विलिब्रियम का साइन, जरा ध्यान देंगे, ये इक्विलिब्रियम का साइन है, ठीक है, ये साइन है इक्विलिब्रियम का, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये क्या है, ऑब्जर्वेशन नंबर 6, पी नोड ऑफ ए, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर ए, ये होगा ना, पी नोट ऑफ ए क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर ए, ठीक है, क्लियर है। चलिए नोट करिए पहले इतना, ये 3 ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, नोट करेंगे, चलिए नोट करिए, नोट करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए वेपर प्रेशर को, वेपर प्रेशर का जरा डिफिनीशन लिख लेते हैं, नोट करेंगे, द प्रेशर ऑफ, लिखिए वेपर प्रेशर को, द प्रेशर ऑफ, प्रेशर ऑफ, प्रेशर ऑफ, नोट करें क्या लिखे, द प्रेशर ऑफ वेपर्स, द प्रेशर ऑफ वेपर्स above, above its liquid surface, liquid surface, ठीक है, क्या है, द प्रेशर ऑफ वेपर्स above लिक्विड सरफेस, प्रेशर ऑफ वेपर्स above लिक्विड, ये लिक्विड का सरफेस है, इसके ऊपर जो प्रेशर होगा इसी प्रेशर को क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर, द प्रेशर ऑफ वेपर्स above लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, नोट करेंगे। वेपर प्रेशर का डिफिनीशन क्या है, द प्रेशर ऑफ वेपर्स अबव लिक्विड सरफेस, ये लिक्विड का सरफेस है, इस लिक्विड के सरफेस, ये लिक्विड का सरफेस है, इस लिक्विड के ऊपर जो भी सरफेस, देखिए ये लिक्विड के सरफेस पे जो भी वेपर बन रहा है, ऊपर से कंटेनर क्लोज है, तो क्लोज कंटेनर है और इसके ऊपर वेपर बन रहा है, तो इसके कारण क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, इसी प्रेशर को बोलेंगे वेपर प्रेशर, ठीक है। इसी प्रेशर, ये जो प्रेशर बन रहा है यहाँ पे, इसी प्रेशर को क्या बोले, वेपर प्रेशर, नोट करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, फैक्टर्स, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स, हेडिंग लगाएंगे, फैक्टर्स ऑन विच, ऑन विच वेपर प्रेशर, हम आज से हम वेपर प्रेशर को वीपी लिखेंगे, ठीक है, वेपर प्रेशर डिपेंड्स, ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स, कौन कौन से फैक्टर है जिसपे वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा, ठीक है, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसपे वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला फैक्टर है इट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, डिपेंड अपॉन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, क्या लिखेंगे, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड, शेप एंड, ऐसे यहीं पे लिख लो, शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हो गया, ये वेपर प्रेशर जो है, जो कंटेनर है, उस कंटेनर के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जो कंटेनर है, कौन सा कंटेनर, गिलास लिए हैं कि कटोरा लिए हैं कि लोटा लिए हैं कि बाल्टी ली है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के ना तो शेप पे ना तो साइज पे डिपेंड करेगा, क्लियर है, नोट करेंगे। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट लिखिए, नोट करिए पहले,
ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट लिखिए, इट डिपेंड्स अपॉन इट डिपेंड्स अपॉन इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द substance at same temperature it depends upon nature of the substance at same temperature. नोट करिए, at same temperature, it depends upon the nature of the substance at same temperature. सेम टेम्परेचर पे सब्सटेंस के नेचर पे टेम्परेचर कांस्टेंट करना होगा, ठीक है। टेम्परेचर यदि कांस्टेंट कर दे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर डिपेंड होगा किस पे, सब्सटेंस के नेचर पे। अब सब्सटेंस का नेचर कैसा है, इस पार्ट पे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल देखें, जैसे क्या है H2O। H2O क्या है, वाटर, पानी है ना, ठीक है। तो H2O वाटर, और एक और सब्सटेंस ले लेते हैं, आप लोग का फेवरेट C2H5OH। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इथेनॉल, दारू, ठीक है। यहाँ लिए पानी, यहाँ लिए दारू, मिला के पीना नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, अभी हम क्या लिखे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एट सेम टेम्परेचर, दोनों जो देखिए, दोनों जो सब्सटेंस लिए हैं, एक सब्सटेंस वाटर है, दूसरा सब्सटेंस इथेनॉल है, दारू है। पहला सब्सटेंस पानी है, दूसरा दारू है। अब इसमें क्या कर रहा है, इस दोनों में वेपर प्रेशर ज्यादा किसका होगा, ये देखना होगा। अब देखिए, चला यहाँ पे देखिए, ये जो वाटर है, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनेंगे, वाटर का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। केमिकल बॉन्डिंग यदि याद होगा तो आप लोग सुने पढ़े होंगे वहां पे, वाटर का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ठीक है। जैसे देखें, वन, ऐसे लिख लेंगे, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O bond with 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, वाटर का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, लेकिन इथेनॉल में एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। 1 हाइड्रोजन में वाटर का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया, और इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया। अब ऐसा समझिए इसको, जैसे देख लीजिए, जैसे आप बीच में खड़े हो गए, ठीक है, और बीच में खड़े हो गए तो आपको क्या हुआ, चारों तरफ से 4 लड़के पकड़े हुआ है। तो आप बताइए, यदि 4 लड़का पकड़ा हुआ है तो क्या आप वहां से इजिली भाग सकते हैं, नहीं भाग सकते हैं। आप ऐसा ले लीजिए, फिर दूसरा केस ऐसा ले लीजिए, जो आप खड़े हैं और आपको कोई एक लड़का ही पकड़ा हुआ है, तो आप भाग सकते हैं। तो बताइए, दोनों केस में इजीली आप किस कंडीशन में भाग जाएंगे, आराम से। 4 लड़के पकड़े हुए तब आप आराम से भाग जाएंगे, या एक लड़का पकड़ा हुआ है तब आराम से भाग जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो एक लड़का पकड़ा हुआ है वहां पे भागना आसान होगा, हाँ कि ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन, जो इथेनॉल का केस है, इथेनॉल केस में एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यदि एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये इसका इवेपोरेशन होना आसान होगा, इसका स्केप करना आसान होगा, हाँ कि ना। तो जिसका स्केप करना आसान होगा उसका वेपर ज्यादा होगा, और जिसका वेपर ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। क्या वाटर का साथ ऐसा हुआ, वाटर का साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जरा इसको हम देख लेते फिर से, देखिए क्या हुआ, देखिए, जैसे वाटर का, नोट कर लिया ना, नोट करते जाएंगे। देखिए, जैसे वाटर का, ये रहा वाटर, ये रहा वाटर, ठीक है। यहाँ पे इसका एक लोन पेयर और एक लोन पेयर यहाँ पे, ये देखिए, ये पानी है, ऐसा है पानी, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक बॉन्डिंग यहाँ पे बनेगा, एक बॉन्डिंग यहाँ पे बनेगा, एक बॉन्डिंग यहाँ पे बन रहा होगा, एक बॉन्डिंग यहाँ पे बन रहा होगा। तो वाटर का देखिए, वाटर का एक मॉलिक्यूल, वाटर का एक मॉलिक्यूल देखिए, 1 2 3 4,
चार चार बॉन्डिंग बना रहा है ना, चार चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। वाटर का एक मॉलिक्यूल, ये रहा वाटर का एक मॉलिक्यूल, दिस इज वाटर का एक मॉलिक्यूल, देखिए जरा, वाटर का एक मॉलिक्यूल चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। इथेनॉल के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल C2H5OH ज्यादा होगा वेपर प्रेशर ऑफ H2O। क्यों होगा ज्यादा, क्यों होगा ज्यादा, क्योंकि H2O में चार चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इथेनॉल में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्लियर है, नोट करिए, नोट करेंगे। नोट कर दिए, चलिए अब देखिए हम क्या देख रहे हैं। अब हम क्या देखें, एक केस और देखते हैं, जैसे हम एक केस ले लेते हैं, एक केस ले लेते हैं, जैसे हम कहें इथेनॉल, ये है इथेनॉल, ठीक है। एक होता है, एक होता है ग्लाइकोल, ग्लाइकोल, एक होता है ग्लिसरॉल, ठीक है। इथेनॉल, ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, ठीक है। इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल होता है C2H5OH, ठीक है। ग्लाइकोल होता है CH2OH और CH2OH, दिस इज ग्लाइकोल। और ग्लिसरॉल जो होता है वो होता है CH2OH, CH2OH और CH2OH, ऐसा हो गया। अब देखिए, जो पहले वाला केस है इथेनॉल, इथेनॉल में क्या हो गया, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पे, ठीक है। इथेनॉल में वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इथेनॉल का। जो ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ देखने को मिलेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और ग्लिसरॉल में क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, बताइए तो कितना हो गया, थ्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जरा बताइए, इस तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किसका होगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ग्लिसरॉल का होगा, क्योंकि इसमें तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ग्लाइकोल में दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इथेनॉल में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जिसका बॉन्डिंग कमजोर होगा उसे भागना आसान होगा, और जिसका भागना आसान होगा उसका वेपर बनना इजी होगा, और जिसका वेपर बनना इजी होगा उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, हाँ कि ना। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल is greater than glycol then glycerol। देखिए तो जरा, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इज ग्रेटर देन ग्लाइकोल देन ग्लिसरॉल। नोट करिए जरा, नोट करेंगे, नोट करिए, ठीक है, नोट रख पड़े। चलिए देखिए, यहाँ पे इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P नोड ऑफ C2H5OH greater than P node of glycol greater than P node of glycerol। P node of, देखिए, P node of ethanol greater than P node of glycol greater than P node of glycerol। क्योंकि इथेनॉल में क्या है, इथेनॉल में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो स्केप करना आसान होगा, हाँ कि ना। ग्लाइकोल में दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसके कंपैरिजन में कम स्टेप होगा, और ग्लिसरॉल में क्या हो गया, तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, तो उसके सबसे ज्यादा जो यहाँ पर होगा स्केप करना मुश्किल किसका हो जाएगा, ग्लिसरॉल का। तो जिसका स्केप करना मुश्किल होगा उसका वेपर बनना डिफिकल्ट होगा, और वेपर बनना यदि डिफिकल्ट होगा तो वेपर प्रेशर कब बनेगा, वेपर प्रेशर कम बनेगा। इसका मतलब वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसका हो गया, इथेनॉल का। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। नोट करिए, नोट करें।
नोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक लिख लेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ठीक है। वेपर प्रेशर बिटवीन द मॉलिक्यूल लिख लीजिए, बिटवीन मॉलिक्यूल, बिटवीन मॉलिक्यूल। देखिए तो ये पॉइंट समझ में आया, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर है? वेपर प्रेशर ज्यादा कब होगा? जब पकड़ कमजोर होगा, जब पकड़ कमजोर नहीं, पकड़ जब स्ट्रांग होगा, जब वेपर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। क्लियर है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे फैक्टर्स जो बता रहे थे, चलिए लिखिए इट डिपेंड्स अपॉन, लिखिए इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। कैसे? यदि बताइए, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर यदि हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाए तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। बताइए टेम्परेचर बढ़ाए तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ाए इवेपोरेशन बढ़ा, इवेपोरेशन बढ़ा तो वेपर ज्यादा होगा, वेपर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। टेम्परेचर बढ़ाए इवेपोरेशन ज्यादा, इवेपोरेशन ज्यादा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी ऐसा बना सकते हैं हम लोग। देखिए ये टेम्परेचर का कर्व हो गया और ये वेपर प्रेशर का। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ऐसा। टेम्परेचर बढ़ाए वेपर प्रेशर बढ़ा, ऐसा जी, ऐसा। देखिए टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा तो वेपर ज्यादा होगा, वेपर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नोट करेंगे, नोट करेंगे। तो चलिए आज हम वीडियो कंक्लूड करते हैं। आज हम वेपर प्रेशर देखे हैं, इसको कंटिन्यू हम कल के लेक्चर में फिर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसी को, ठीक है। तो आप लोग को यदि वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।